हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका एमएस क्यूब के इस नए सेशन में। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 साइंस का, जो कि है मोशन। पहले चैप्टर नंबर 8 हुआ करता था, लेकिन आपके न्यूली बुक में जो है ये चैप्टर नंबर 7 दिया गया है आपको। तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इसमें हम लोग जनरली पढ़ने वाले होंगे, एक्चुअली ये काइनेमेटिक का टॉपिक होता है। अब वो सब हम नहीं समझेंगे इसको, तो क्या हो गया। हम सबसे पहले मोशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, मोशन को अगर हम डिस्क्राइब करें, उसके लिए सबसे पहले डिस्क्राइब करना होता है रेफरेंस पॉइंट को। अच्छा, ये रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? बेसिकली रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के बेसिस पर हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को जज करते हैं, उनकी मोशन को, उनकी स्पीड को, उनके बाकी पैरामीटर्स को हम जज कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक अगर आप ग्राउंड पे खड़े हैं और आपके सामने एक ट्रेन जा रही है जो कि अराउंड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ये आपके लिए मूव कर रही है। 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो गया कि जब आप ग्राउंड पे खड़े हैं, तो आपके लिए इस ट्रेन की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। वहीं अगर मैं कोई एक इंसान है, कोई पैसेंजर है जो कि इस ट्रेन में बैठा हुआ है, तो उसके लिए इस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? उसके लिए इस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 0 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि वो खुद इस ट्रेन में बैठा हुआ है। क्योंकि इस पैसेंजर के केस में जो रेफरेंस पॉइंट है वो खुद ट्रेन है। ट्रेन ही रेफरेंस पॉइंट है। ट्रेन, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से देख रहा है, और वो देख किसको रहा है? इस ट्रेन को ही देख रहा है। तो ट्रेन में बैठकर वो ट्रेन की स्पीड को अगर चेक करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्योंकि रेफरेंस पॉइंट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो स्पीड होती है वो 0 है। आप खुद भी समझ सकते हैं, जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि ट्रेन जो है एकदम रेस्ट पे है, ट्रेन मूव नहीं कर रही है, क्योंकि आप खुद भी जिस स्पीड से ट्रेन मूव कर रहा है आप भी उसी स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। तो इस वजह से आपको ऐसा महसूस होता है कि जो ट्रेन है वो रेस्ट पे है। और आपके बाहर जो ट्रीज हो जाते हैं, विंडो के बाहर में जो ट्रीज देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वो जो ट्रीज है एक्चुअली में वो मूव कर रही है। तो ये एक्चुअली में मूव वो नहीं कर रही होती। यहाँ पे फर्क आ जाता है रेफरेंस पॉइंट का। अब आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में बैठकर आप बाहर ट्रीज को देख रहे हैं, तो एक्चुअली में तो ट्रेन चल रहा है, लेकिन आप क्योंकि ट्रेन में बैठे हैं तो आपके लिए ट्रेन रेस्ट पे हो गया और जो ट्रीज है वो मोशन में हो जाती है। तो ये फर्क आता है रेफरेंस पॉइंट की वजह से। और अगर बेहतर तरीके से समझे इस चीज को, तो जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि इधर एक कार में है। मान लीजिए कोई गाड़ी है, बहुत अच्छी सी गाड़ी है, शायद ये गाड़ी है ना, व्हाटएवर। तो मान लीजिए ये इसमें कोई इंसान बैठा है और ये गाड़ी आगे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये कैसे मूव कर रहा है? इसको मैंने कहां से देखा? इस ग्राउंड ऑब्जर्वर ने। इसको हमने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ले लिया। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कौन है? हमारा ग्राउंड है। ठीक है। मतलब मान लीजिए एक लड़का, कोई इंसान जो है वो ग्राउंड पे खड़ा है और वो इस चलती गाड़ी को देख रहा है, तो उसके लिए इस गाड़ी की स्पीड मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है। अब ऐसे केस में अब अगर मान लीजिए मैं एक और लड़का उठाता हूँ, मान लीजिए ना ये एक लड़का है जो ट्रेन से मूव कर रहा है या एक दूसरी बाईसाइकिल से मूव कर रहा है। मान लीजिए एक लड़का है जो दूसरी बाईसाइकिल से मूव कर रहा है, व्हाटएवर, और उस बाईसाइकिल की जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को जज करने में। आप देखिए क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड पे खड़ा है, अगर वो इस गाड़ी को देखेगा तो उसके लिए तो ये गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट है जो मतलब कोई इंसान है, मान लो जो बाईसाइकिल पे 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसके लिए परेशानी, तो उसके लिए क्या होगा, ये जो 5 मीटर, क्योंकि ऑब्वियसली वो खुद 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और ये गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसके बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड का इस कार का और इसके बाईसाइकिल का स्पीड डिफरेंस कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए जो बाईसाइकिल से इस कार को देख रहा है, उसके लिए इस कार की स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड। इसको अगर और बेहतर तरीके से समझना है आपको, तो समझिए, जैसे ये मैंने यहाँ पे क्या किया, आप खुद भी समझ सकते हैं। आप मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्पीड से आप खुद आगे चल रहे हैं और एक दूसरा व्यक्ति है जो आपसे तेज चल रहा है किसी दूसरी स्पीड से, और फिर क्या होता है, आप जब उसको देखेंगे, आप भागते भागते जब उसे देख रहे होते हैं, तो आपको महसूस होगा कि हाँ ऑब्वियसली वो आपसे तेज तो चल रहा है, लेकिन ये उतना तेज नहीं चल रहा है जितना एक रेस्ट पे खड़ा आदमी उसको महसूस होगा। मतलब एक इंसान में रेस्ट पे खड़ा है, मान लीजिए आप लोग रेस कर रहे होते हैं और एक जो वहां पे इन्विजिलेटर होता है वो क्या करता है, वो मान लीजिए चेक कर रहा है कि जो दूसरा बंदा है, नंबर 2 या नंबर 1, जो नंबर 2 है वो आपसे तेज भाग रहा है, तो उसके लिए जो स्पीड है मान लेते हैं वो v2 है, और उसके लिए इस रेस्ट पे खड़े इंसान के लिए आपकी स्पीड मान लीजिए v1 है।
लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, क्योंकि आप दोनों मोशन में हैं, तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि एक्चुअली में इसकी स्पीड कितनी है, v2 माइनस v1 है, ये स्पीड होती है। डायरेक्ट तरीका उसका याद रखने का क्या है, जब आप दोनों को जब दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो क्या करता है, अपन स्पीड के डिफरेंस को चेक कर लो, एक दूसरे के लिए वही उनकी स्पीड होती है। अगर ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये इंसान अगर इसको देखेगा तो इसके लिए इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v2 माइनस v1 बैकवर्ड, मतलब कम होगी। इतनी स्पीड इसके लिए कम है। मतलब क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ध्यान सुनिए। ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड है ज्यादा है इससे, इसकी स्पीड इससे कम है। जब ये इसको भागते हुए दोनों भाग रहे हैं, ये v2 स्पीड से भाग रहा है, ये v1 स्पीड से भाग रहा है। ये जब आगे भागेगा ये भी v1 स्पीड से आगे जाएगा। ये तेज भाग रहा है तो इसको महसूस होगा, इसको ये जब देखेगा ना उसको भागते ये इंसान जब इसको भागते हुए देखेगा तो कहेगा हाँ, समझ जाएगा ये कि हाँ ये तो मेरे से धीरे भाग रहा है। लेकिन कितना धीरे भाग रहा है, इस स्पीड से धीरे भाग रहा है। जितना उनका स्पीड डिफरेंस है ना उतने से धीरे भागता है। मतलब इसको ऐसा महसूस होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो v1 स्पीड से नहीं, वो इस स्पीड से भाग रहा है, इस स्पीड से। समझ पाए क्या? और इसको भी क्या महसूस होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्पीड से भाग रहा है। क्या चीज समझ में आया आपको? अब आपको चीज समझ में आ गई होगी रेफरेंस पॉइंट का। अगर आपको नहीं भी क्लियर हुआ तब इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या फिर मैं इसको और ज्यादा अच्छे से भी मैं आगे जैसे मैं हम मोशन और ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे होंगे, हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखो हमारा जो डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंट होता है, डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंट वो कौन होता है, ग्राउंड। मतलब हम जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड नापते हैं किसी भी तो हम जनरली ग्राउंड से नापते हैं। अब याद रख लीजिए, किसी क्वेश्चन में मिलेगा आपको कि कोई ट्रेन से देख रहे, कोई ट्रेन से किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड नाप रहा है, कुछ ऐसा होगा। बट वहाँ जनरली ऐसा देखने को, जनरली आपको यहाँ से वो सब 11th 12th के टॉपिक्स है, वहाँ पे यहाँ जनरली देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ देखने को मिलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड पे खड़ा है और आप ग्राउंड से देख रहे हैं कि उसकी स्पीड इतनी है। या फिर जैसे मान लीजिए, अब ध्यान से सुनिए, आप मान लीजिए आप भाग रहे हैं, मैंने कहा आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागते हैं, बहुत तेज भागते हैं, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप भाग पा रहे हैं। आप क्या देखेंगे कि 10 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है ना, एक्चुअली में वो क्या है, वो है ग्राउंड से देखी गई आपकी स्पीड। मतलब अगर मैं ग्राउंड पे खड़े हूं, अभी मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं रेस्ट पे खड़ा हूं, ग्राउंड पे खड़ा हूं, तो अगर मैं ग्राउंड से खड़े होकर अगर आपकी स्पीड देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगी कि आपकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। वहीं अगर मैं किसी चलती गाड़ी से या खुद भागते हुए आपको देखूंगा तो मुझे आपकी स्पीड जो है वो कम ज्यादा उस हिसाब से देखने को मिल रही होगी। ये फर्क होता है रेफरेंस पॉइंट में चेंज आने की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया ग्राउंड। तो अब आपको एक चीज जरूर क्लियर हो गया होगा, कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, कोई ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, वो एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में ग्राउंड से उसकी स्पीड को मापा गया है, वो है एक्चुअली। हम बोलते हैं ना कि एक गाड़ी में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसी चलती गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो उसकी स्पीड कुछ और हो सकती है, लेकिन हम जो बोलते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर, वो किसके रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो जनरली हम ग्राउंड ही लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया, रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में मोशन क्या होता है। देखो मोशन होता है, अगर मैं मोशन को डिफाइन करूं तो आप लिख सकते हैं कि द चेंज इन पोजीशन of an object। क्या आपको थोड़ा काउंटर कर सकता है, क्योंकि ना आगे भी काफी जगह आपको देखने मिलेगा कुछ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का हम ऐसे ही दिख रहे होंगे। मैं आपको फर्क समझाता हूं। ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, WRT लिख दिया मैंने, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या मतलब इसका, एक ऑब्जेक्ट है, उसके मोशन, उसको हम क्या कब कहेंगे, जब वो की वो मोशन में हम कहेंगे, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, मैंने अपने हाथ मूव किया, मैंने ऐसे अपने हैंड मूव किया, मैं इसको लिख रहा हूँ, मेरा हैंड मूव किया, लेकिन ये तो क्या मेरी बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या मेरी बॉडी जो अपने पोजीशन चेंज की, मैं अभी भी यहीं पे खड़ा हूँ, मेरा हैंड भी ये देख रहे हो, मैं अपने मूव कर रहा हूँ, तो क्या इसमें कोई चेंज आ रहा है मेरी पोजीशन में, यहीं पे था मेरा हैंड, तो यहीं पे नहीं चेंज आ रहा, तो इसको मोशन नहीं कहेंगे। मूवमेंट अलग होता है, मोशन अलग होता है, कोई चीज ध्यान में रखना होगा, मूवमेंट और मोशन में फर्क होता है। मूवमेंट मोशन इज नॉट मूवमेंट इज नॉट मोशन, मूवमेंट इज नॉट मोशन, याद रखिएगा। मैंने हैंड मूव किया, ये मोशन नहीं है, ये सिर्फ मूवमेंट है। मोशन क्या होता है, मोशन बेसिकली जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक चल के गया, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक चल गया, तो मेरे पोजीशन में चेंजेस हुए कि नहीं हुए, टाइम चेंज हुआ, पोजीशन मेरा चेंज हुआ, इसलिए तो इसको मैं कहूंगा कि हाँ मैं अभी थोड़ी देर पहले किसमें था, मोशन में था, अब मैं रेस्ट में आ चुका हूँ,
अब मैं नहीं मूव कर रहा, मैं रेस्ट में हूँ। अब मैं नहीं मूव कर रहा, मैं रेस्ट में हूँ। अब मैं मूव करने लगूंगा तो मैं मोशन में हूँ, लेकिन मेरा पोजीशन चेंज होना चाहिए। पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो मेरा वो मोशन नहीं कहलाएगा, वो मूवमेंट कहलाएगा। जैसे मैंने हैंड मूव किया, पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा, तो ये मूवमेंट होगा, ये मोशन नहीं होगा। तो आई थिंक आपको चीज समझ में आ गई है, मोशन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। हम आज वेलोसिटी और स्पीड की बात करेंगे, और हम बाकी के डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बातें हम कल करेंगे। या हम पहले देखते हैं क्या बात कर सकते हैं पहले हो, तो हम एक काम करते हैं, हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मोशन के दो टाइप्स होते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोशन, इसके दो टाइप्स, एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, मैं दोनों का डिफरेंस बता दूंगा। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी covers equal distance in equal intervals of time। ठीक है, आपको ये राइटिंग समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई होगी तो बता देना, वैसे मैंने रीड कर दिया है, आपकी बुक में भी दे देना, तो आप उसको बुक से भी रीड कर सकते हैं। बुक रीड करना बहुत ज़रूरी है, आपको बुक रीड करना चाहिए। वो हैबिट अगर आप डेवलप कर लेंगे तो आपको आगे भी बहुत काम आएगा, तो आपको बुक रीडिंग करने की हैबिट डालनी है। नॉन यूनिफॉर्म को डिफाइन कर देता हूँ, व्हेन अ बॉडी covers unequal distance in equal interval of time। समझ में आया क्या यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने यहाँ पे लिखा है, अब मैं आपको दोनों चीज समझाता हूँ, देखो क्या होता है। देखिए मान लीजिए मैंने कहा मोशन, मैंने आपको मोशन समझा दिया कि जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है टाइम की चेंज के साथ, तो उसको मोशन कहते हैं। अब मैंने लिखा है एक मोशन के दो टाइप, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। मोशन में क्या, यूनिफॉर्म में क्या होता है समझिए। मोशन, जब यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि 1 सेकंड में ना 2 मीटर चला, ठीक है, 1 सेकंड में 2 मीटर चला। अगले 1 सेकंड में देखा, मैंने अभी एक ऑब्जेक्ट को देखा तो 1 सेकंड में 2 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में वो फिर 2 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में वो फिर 2 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में फिर 2 मीटर चला। या एक और तरीके से समझो इसको, मान लो मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है, 2 सेकंड में 10 मीटर चलता है, 3 सेकंड में 15 मीटर चलता है, 4 सेकंड में 20 मीटर चलता है। आप उसमें पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि वो हर 1 सेकंड में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंसेस उसके बढ़ रहे हैं। जैसे कि 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर, तो गैप देखिए, 1 सेकंड में 5 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर चला, तभी तो 2 सेकंड में 10 मीटर हुआ ना। फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर चला, तभी तो 3 सेकंड में 15 मीटर हुआ ना। फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर चला, तभी 4 सेकंड में 20 मीटर हो पाया। इसका मतलब क्या देख रहे हैं, हर एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो सेम है। पहले 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर, ऐसे कर रहा है। तो ऐसे मोशन को, जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सॉरी, यही इसका उल्टा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्टार्टिंग के पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट को ना ऑब्जर्व किया, वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, पहले 1 सेकंड में चल रहा था वो 2 मीटर, अगले 1 सेकंड में उसने चला 3 मीटर, अगले 1 सेकंड में उसने चला 4 मीटर, अगले 1 सेकंड में उसने चला 5 मीटर। तो क्या देख पा रहे हैं, हम क्या देख पा रहे हैं, पहले सेकंड में वो 1 मीटर चला था, दूसरे सेकंड में वो 2 मीटर चला, तीसरे सेकंड में वो 3 मीटर चला। तो ये तो गैप हो गया ना। अब इसको ऐसे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि 1 सेकंड में 1 मीटर है, 3 सेकंड में 3 मीटर, ठीक तो है, नहीं, तो 3 सेकंड में 3 मीटर नहीं है, तीसरे सेकंड में 3 मीटर है। फर्क समझो, 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड, फिर जो अगला 1 सेकंड था ना उसमें वो 2 मीटर चला है, तभी 2 सेकंड में दूसरे सेकंड में वो 2 मीटर चला। तो फर्क समझिए, 2 सेकंड और दूसरे सेकंड, ये दो शब्दों में अलग अलग फर्क होता है, फर्क होता है, समझिए इस चीज को मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा देखिए, ये है, मान लो ये 0 था, ये है 1 सेकंड का टाइम, फिर ये 2 सेकंड और ये 3 सेकंड। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बोलता हूं दूसरा सेकंड, तो दूसरा सेकंड का मतलब हो गया ये 1 से 2 का गैप, ये होता है सेकंड 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 सेकंड।
मतलब ये दूसरे सेकंड है, दूसरा, अगर मैं दूसरा सेकंड बोल रहा हूं तो ये, तीसरा सेकंड बोल रहा हूं तो ये, तीसरा सेकंड बोल रहा हूं तो ये, समझ पा रहे हैं? पहला सेकंड बोल रहा हूं तो 0 से 1, दूसरा सेकंड बोल रहा हूं तो 1 से 2, तीसरा सेकंड बोल रहा हूं तो 2 से 3। लेकिन अगर मैं 2 सेकंड बोल रहा हूं तो 2 सेकंड में ये पूरा देखते हैं 0 से 2। फर्क समझ में आया? दूसरा सेकंड बोला तो 1 से 2, 2 सेकंड बोला तो 0 से 2। 2 सेकंड में पूरा देखते हैं और दूसरे सेकंड में सिर्फ एक पर्टिकुलर सेकंड का हम देखते हैं, ठीक है ना? 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके देखते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 0 से 1 सेकंड है, इस बीच में वो 1 मीटर चलता है। फिर दूसरे सेकंड में यानी कि 1 से 2 के बीच में वो 2 मीटर चलता है। फिर 2 से 3 के बीच में वो 3 मीटर चलता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गैप कितने का है? 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। लेकिन स्टार्टिंग के 1 सेकंड में वो 1 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में वो 2 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में वो 3 मीटर चला। इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में फर्क क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन जब एक ऑब्जेक्ट जो है इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब एक ऑब्जेक्ट है हम उसको पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे देख रहे हैं, जैसे एक सेकंड में देख रहे हैं और हर एक सेकंड में वो अलग अलग टाइम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम उसको कहेंगे। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। मैंने आपको मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बता दिया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, वेलोसिटी और स्पीड हम आगे देखेंगे। अच्छा, उससे पहले इंडेक्स क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले ना आपको दो चीज समझनी पड़ेगी, वेक्टर और स्केलर में फर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, आप जिसमें सिलेबस में उतनी बात करेंगे फिलहाल। वेक्टर जो होती है ऐसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं बेसिकली। तो क्वांटिटीज that have both magnitude and direction। ये मैग्नीट्यूड क्या बोला मैंने बता देता हूँ आपको। ठीक है, और ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, बट इसमें डायरेक्शन ना हो। क्या मतलब है इसका? देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसमें कि उनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हो, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू हो उनकी, और उनमें कुछ डायरेक्शन भी हो। समझ पाए इस चीज को? मैंने क्या कहा, वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिसमें क्या कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू, जैसे 10, 20, 30 ऐसा कुछ वैल्यू हो जरूर, और उनमें कुछ डायरेक्शन भी हो। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल आपको याद रखने होंगे, जैसे कि वेट, फोर्स, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्केलर की, तो स्केलर का मैंने आपको क्या बताया, स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिसमें कि मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। क्या मतलब है इसका? मतलब आप उसमें मैग्नीट्यूड तो स्पेसिफाई करेंगे लेकिन आप उसमें कोई इसमें डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाई नहीं करते। ठीक है ना? जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इसके, जैसे कि टेम्परेचर। आप खुद भी सोच सकते हैं, क्या हम कभी ऐसा बोलते हैं कि हाँ इस ऑब्जेक्ट की जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है इस डायरेक्शन में? नहीं बोलते ना ऐसा, उसमें ऑब्वियसली डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। मास और वेट में बहुत ज्यादा फर्क होता है, आप दोनों को कंफ्यूज मत कीजिएगा। हम जो एक्चुअली में हम देखते हैं कि ये वेट जो नापते हैं ना, ये जो वेट होता है ये एक्चुअली एक टाइप का फोर्स होता है। इसका हम आगे बात करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। फिलहाल हम देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटी के और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, टेम्परेचर और मास। इसके अलावा हम देख लेते हैं स्पीड। एक गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बस वो उसकी स्पीड हो गई। अगर वेलोसिटी क्या होता है वो मैं आपको कल डिस्कस करूंगा जब मैं आपको स्पीड और वेक्टर में वेलोसिटी में डिफरेंस बता रहा हूँ। और एक होता है डिस्टेंस। ठीक है ना? तो डिस्टेंस क्या है? एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। तो